नौतन विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी संतोष चौधरी पास मौजूद हैं। जो प्रशांत किशोर का सभा होने वाला है पकनाहा बाजार में, उसके लिए तैयारी कैसी चल रही है। जो जनसुराज के जो कि प्रशांत किशोर हैं, अध्यक्ष जो हैं, उनके द्वारा कल सभा पूरे चंपारण में पहली सभा, बहुत बड़ी विशाल सभा होने जा रही है। तो इस सभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोता को मेरा नमस्कार प्रणाम। ये जो सभा की जो तैयारी हो रही है, हम सभी जनसुराजी मिलके और एक चंपारण में जो नौतन बैरिया विधानसभा है, वहाँ बैरिया प्रखंड के पकनाहा हाई स्कूल में कर रहे हैं लोग। और ऐसा लगता है कि मतलब आज तक जितना सभा बिहार में हुआ है वो उससे मतलब सबसे बड़ा सभा है और सभी लोगों ने इसमें बहुत मेहनत किया है। ठीक है। और प्रशांत किशोर जी कल आ रहे हैं। हम सभी साथियों से, नौजवान साथियों से, माता बहनों से, गार्जियन से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप भारी से भारी संख्या में आइए, प्रशांत जी के बात को सुनिए, समझिए। अगर अच्छा लगता है कि जनसुराज से बिहार का भला हो सकता है, इससे बिहार के युवाओं को रोज़गार मिल सकता है, बिहार के बच्चों की शिक्षा सुधर सकती है, आने वाले समय में महिलाएं अपने अपने घर में रोज़गार कर सकती हैं, बुजुर्गों को अच्छा सम्मान मिल सकता है पेंशन के माध्यम से, किसानों को अच्छा मतलब खेती में लाभ मिल सकता है। अगर ये सब चीज़ समझ में आता है कि अपील करेंगे कि आप लोग प्रशांत जी के साथ जुड़िए, जनसुराज को मजबूत कीजिए। और प्रशांत जी ने जो सपना देखा है कि एक नया बिहार बनाना है, उनके हाथ को मजबूत करके एक नया बिहार बनाने का काम कीजिए। बिहार बदलाव यात्रा प्रशांत किशोर लगभग बहुत से जिलों में कर रहे हैं, अभी गोपालगंज में किए। क्या लग रहा है कि नौतन जो विधानसभा है, क्षेत्र है, यहाँ की दशा दिशा बदलने वाली है? क्योंकि यहाँ पे पुल की समस्या सबसे बड़ी समस्या जो कि अभी इस अवगत है। यहाँ के माननीय विधायक जो कि विधायक है नारायण शाह है, जसवाल जी हैं जो कि सांसद हैं यहाँ पे, वे आश्वासन देते हैं लेकिन आश्वासन में खरा उतरते नहीं हैं। क्या लगता है यदि आपकी पार्टी की सत्ता आ रही है यहाँ पे और पार्टी सरकार आपकी आ रही है, अब पार्टी के लोग यहाँ जीत रहे हैं, तो उसकी समस्या का समाधान कर सकेंगे? देखिए, नौतन बैरिया का विधानसभा जो है, यहाँ बहुत सारा समस्या है। एक तो बाढ़ का समस्या बहुत बड़ा समस्या है। जो जहाँ जिस जगह पे सभा हो रहा है, आज के पहले ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी 2011 में आए थे, तो बोले थे कि हम यहाँ बांध को अच्छे से बनवाएंगे और पुल भी बनवाएंगे। तब से आज तक वो यहाँ आए ही नहीं। 2011 से सोचिए कि ये 2025 चल गया और इस बीच में कोई पार्टी दल वहाँ आज तक मतलब लोगों के बीच सभा नहीं किया। पहली बार 2011 के बाद जनसुराज आज सभा करने जा रही है। ठीक है। यहाँ लोगों का रोड का समस्या है, बाढ़ का समस्या है, भ्रष्टाचार का समस्या है। जहाँ चले जाइएगा, थाना में, पुलिस में, ब्लॉक में, कहीं चाहिए इतना भ्रष्टाचारी है कि लोग त्रस्त हैं। करेंगे तो क्या करेंगे? 6 दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। ठीक है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन। जनता भी मतलब और ये सोच में पड़ गई है, ना चाहते हुए भी 6 गठबंधन होने के बाद किसी न किसी को वोट देना पड़ रहा है। ये कारण है हम लोग को आज तक, मान लीजिए भाजपा वाले तरह तरह का लुभावना दे के जात पर, धर्म पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, इन सब चीज़ों पे वोट ले जाते हैं। आज तक मुद्दा का बात वो लोग किए ही नहीं। ठीक है। आज देखिए, प्रशांत जी आए तो उन्होंने आवाज़ उठाया कि भाई युवाओं का प्लान रुकना चाहिए। ठीक है। बिहार में युवाओं को बिहार का रोज़गार, जब जो बिहार के युवा हैं इनको यही रोज़गार मिलना चाहिए। तो आज सभी दल इसका बात कर रहा है। पहले आज से 3 साल पहले कोई बात नहीं करता था। सभी लोग कहते थे कि ये संभव ही नहीं है, प्लान रुकेगा ही नहीं रुकेगा। लेकिन आज भाजपा भी इसका बात कर रहा है। आज देश का सबसे पुराना पार्टी पदयात्रा भी किया कांग्रेस। आप लोगों के सामने वो पदयात्रा ऐसा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के, जहाँ 200-300 लोग इकट्ठा हुए, हो गया पदयात्रा। उन लोगों को केवल फोकस करना है, काम नहीं करना है। बस आ जाए वोट, बन जाए सरकार, उसके बाद जनता जहाँ जाना है जाए। उससे कोई मतलब नेताओं को नहीं रहता है। ठीक है। आज 2 बार से जो विधायक बने हैं इस नौतन बैरिया में, आप नौतन बैरिया के जनता से जाके पूछिए कि वो कितना त्रस्त है, उनको कितना अच्छा बात बोलता है। हम तो मीडिया में नहीं बोल पाएंगे ये सब बातें। मैंने इतना उनको अभद्र बात बोलता है लोग, जनता जनार्दन, कि हम लोग सुन के खुद अफसोस करते हैं। तो मान लीजिए कोई आपको अगर जगह कुर्सी दे रहा है तो ऐसा काम करिए कि कम से कम आप उसका अगर कुछ नहीं कर पाए तो वो समाज के लिए कुछ ऐसा करिए कि सभी लोग मिलके कहें कि चलो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। आपको गाली ना दे, तरह तरह का बात ना बोले। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ बहुत जो सिस्टम गड़बड़ है, अगर लोग जनसुराज को मौका देते हैं तो इतना तो समझ लीजिए कि सुधार होना ही होना है। वो 5 काम जो प्रशांत जी बता रहे हैं वो तो अलग है। ठीक है। वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर जनसुराज का विधायक बनता है
तो यहाँ से सबसे पहले भ्रष्टाचार को मिटाया जाएगा। जो ब्लॉक में आज है, नौतन बैरिया के ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, इतना लोग परेशान रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, लोगों को बस इतना रहता है कि बस वोट आ जाए, किसी तरह से वोट मिल जाए, लोग हमको बना दें, जिता दें, उसके बाद जनता समझे, फिर 5 साल के बाद जाएंगे, क्योंकि जनता के पास मजबूरी है। हम आपको बताए कि 6 पार्टी जब मिलके चुनाव लड़ रहा है तो जनता क्या करेगा, वो भी समझ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से आके हम ही को वोट करेगा, कहाँ जाएगा, यही सब मुद्दा है। ठीक है, बाकी जनसुराज है, जब जनसुराज आएगा तो लोगों को दिखेगा कि हाँ जनसुराज क्या कर रहा है। चुनाव चिन्ह को लेकर प्रश्न उठ रहा है, आपको बस्ता का चुनाव चिन्ह मिला उनका है। मुकेश सहनी पार्टी का पहला चुनाव चिन्ह था और लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव चिन्ह का चिन्ह लिया गया, उनको लेडीज़ पर्स साहब चुनाव चिन्ह मिला। जब ही आपको प्रशांत किशोर को बस्ता चुनाव चिन्ह मिला, उसके अगले ही दिन मुकेश सहनी का जो पुराना चुनाव चिन्ह था उनका मिल गया वहाँ पे। तो क्या ये मामला क्या चल रहा है, क्योंकि कहे तो लेडीज़ पर्स और बस्ता दोनों लगभग सेम दिखता था, तो ये बदलाव हो गया चुनाव से क्या पहले बदलाव हो गया। अब देखिए, चुनाव चिन्ह जो है मुकेश जी को क्या मिला था और क्या मिलने वाला, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो जनसुराज पार्टी है 243 सीट पे लड़ रहा है चुनाव पूरे बिहार में। रह गया कि हम लोग को शुरू में स्कूल का बस्ता मिला था, जो उपचुनाव में हम लोग लड़े थे, और हम लोग को मिला नहीं, हम लोग मांगे हैं। प्रशांत जी ने मांग किया है कि भाई जनसुराज को स्कूल का बस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बस्ता से मतलब बच्चों की तरक्की शुरू होती है। कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो बड़ा जब होता है तो सबसे पहले उसके बाप मतारी उसको स्कूल भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो उस समय बस्ते की ज़रूरत होती है। तो ये एक अच्छा विकल्प है कि हम लोग के पास वो चुनाव चिन्ह है जिससे बच्चों का भविष्य बन रहा है। ठीक है, और किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या मिला नहीं मिला, आप सब देख रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी में किसी पार्टी में दम है, हम कह रहे हैं, एक मतलब समझ लीजिए कि प्रदेश के युवा के उपाध्यक्ष होने के नाते और विधानसभा नौतन विधानसभा के संभावित प्रत्याशी होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टी में दम है, जो पार्टी समझता है कि हम सबसे मतलब मजबूत पार्टी हैं, तो जिस तरह हमारा जनसुराज 243 सीट पर लड़ रहा है, वो थोड़ा लड़ के दिखाए। उसको अब उसके औकात का पता नहीं चलेगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब बाकी देखिए माहौल, अभी तो लोग को लग रहा है कि जनसुराज नया पार्टी है। ठीक है, 3 साल की ये लगभग 7-8 महीने की पार्टी है। आज से 2.5 साल पहले ये तो संगठन में ही था, लेकिन 7-8 महीने में पार्टी बना है। ठीक है, अभी 4 महीना चुनाव में बाकी है। जब चुनाव का माहौल आएगा उस समय आपको दिखेगा कि हाँ जनसुराज के लोग, आप क्षेत्र में घूम के देखिए, कहीं भी जनता जनार्दन से बात कीजिए, माता बहन से बात कीजिए, गार्जियन से बात कीजिए, देखिए बोलता है कि नहीं, उनके मन में है कि हाँ बदलाव होना चाहिए। क्योंकि हम लोग 20 साल से ठगे जा रहे हैं। एक पहले सरकार 15 साल ठगा गया, फिर 20 साल से फिर ठगे जा रहे हैं। तो अब लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है, कि इस बार बदलाव करना है और जनसुराज को लाना है। क्योंकि जनसुराज दो चीज़ तो अभी दिखा दिया। एक तो रुक नहीं रहा था, लोग कह रहे थे रुकेगा नहीं, लेकिन वो खुद अब कह रहे हैं कि नहीं रोकना है और रोज़गार भी देना है। अभी एक पेंशन की बात थी, मान लीजिए 400 रुपया मिलता था सब लोगों को पेंशन, लेकिन जनसुराज कहा कि भाई 2000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। तो सरकार डरा के, ठीक है, लोगों का 1100 पेंशन कर दिया है। तो जनसुराज कह रहा है कि 1100 में दम नहीं और 2000 से कम नहीं, समझे कि नहीं। जब जनसुराज की सरकार आएगी, सभी जो भी बुजुर्ग हैं, माता बहनें सम्मानित जो पेंशन पाती हैं, सबको 2000 रुपये का पेंशन किया जाएगा। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा, क्या बिहार में बदलाव हो सकता है? बिहार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है अभी, ये सारे लोग समझ चुके हैं, इसलिए। और तीसरा विकल्प के रूप में यहाँ कोई पार्टी दिखती नहीं थी। तीसरा विकल्प में जो प्रशांत जी आए जनसुराज को लेकर के, और सबसे पहले मैं बताऊं आपसे कि ये जनसुराज जो पार्टी है, ये किसी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये जनता की बनाई हुई पार्टी है। इसीलिए नाम इसका रखा गया है जनसुराज। जनसुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, इसीलिए इसका नाम जनसुराज रखा गया है। और जनसुराज की 2025 में जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले, जैसे भैया ने बताया कि सबसे पहले पलायन रोकने की जो बात हो रही है, वो सबसे पहले पलायन रोका जाएगा। पलायन कैसे रोका जाएगा यह भी हमारे जनसुराज के सूत्रधार ने तय कर रखा है, क्योंकि 9वें फेल तो है नहीं, वो तो IAS रह चुके हैं।
वे प्लान पहले से करके ही मतलब धरातल पे उतरे हैं कि प्लान को कैसे रोका जाएगा, महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जाएगा। तो महिलाओं को जब रोजगार दिया जाएगा, जो हमारे युवा साथी 10,000 15,000 का सर्विस पाने के लिए हरियाणा, गुजरात, लुधियाना जा करके दर दर का ठोकर खाते फिरते हैं, उनको अगर 10,000 15,000 की सर्विस अगर बिहार में दी जाएगी तो वो कहीं नहीं जाएंगे। महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता है। अगर जनसुराज महिलाओं को रोजगार अगर उनके ग्राम पंचायत के अंतर देने के काम कर रही है तो निश्चित रूप से बिहार का दशा और दिशा बदल जाएगा मेरे भाई। यही जनसुराज का सोच है।